तो ये हमारा चौथा एपिसोड है टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पहले 3 एपिसोड में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ डीप लर्निंग, व्हाट इज़ जेन एआई। इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल यूज़ केसेस ऑफ एआई इन वेरियस इंडस्ट्री, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, फिनेंस हो या वेरियस इंडस्ट्रीज, एज वेल एज एजेंटिक एआई। और एआई एजेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, कब उन्हें यूज़ करना चाहिए और ये कैसे डिफरेंस हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई। तो ये सब मैंने बताया है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे एआई इन रियल वर्ल्ड सिस्टम, क्योंकि एआई सिस्टम जो है वो एम्बेड होने होंगे कुछ लार्ज वर्क फ्लो में। एआई सिस्टम ऑन इट्स ओन आप सोच सकते हैं जैसे वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, क्योंकि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑन इट्स ओन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते। बट इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, बल्ब जलता है, आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं उसके बाद देखते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन मतलब एक तरह से वही बोलेंगे तो करंट आपको लग जाएगा, पर वो हर जगह है, पर आप उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को नहीं यूज़ कर सकते। उसी टाइप से हमें एआई सिस्टम को भी समझना होगा कि एआई सिस्टम जो है वो एम्बेड होने होंगे किसी लार्ज वर्क फ्लो में, और जब वो उसी के साथ कुछ इंटीग्रेट होते हैं तब जाकर कुछ एक वैल्यू निकल कर आती है। और इसी कारण फेलियर जो भी है वो भी प्रोपोगेट हो सकता है, अक्रॉस सिस्टम हो जाए, और ह्यूमन ओवरसाइट इम्पॉर्टेंट होती है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि एआई ऑन इट्स ओन एक्चुअली हमारे लिए शायद कुछ ज़्यादा यूसेज नहीं है। एआई जब किसी चीज़ के साथ लगता है तो फिर वहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। तो कुछ हम यूज़ केसेस देखते हैं, जैसे कि एआई इन हेल्थ केयर। तो एआई इन हेल्थ केयर क्या कर रहा है, वो असेस करेगा डायग्नोसिस को, मतलब डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा, पर जो डायग्नोसिस होती है उसे बहुत फास्ट कर देगा। मेडिकल इमेजिंग जो होती है उसमें जो वेरियस पैटर्न होते हैं जो कई बार एक्सपीरियंस डॉक्टर या तो समझ पाते हैं, या पर उनके लिए भी कई बार टफ चीज़ होती है, अभी वो उन पैटर्न को समझना इन द मेडिकल इमेजिंग में वो बहुत ही ईजी हो जाएगा विद द एआई। सिमिलरली एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो है ड्रग डिस्कवरी, क्योंकि ड्रग डिस्कवरी में बहुत सारी रैंडम मतलब ट्रायल एंड एरर से होता है। अभी वो चीज़ें काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड की जा सकती हैं, क्योंकि एआई उन सब चीज़ों में जो प्रोसेस को वो ऑटोमेट करके डिस्कवरी के लिए, और जैसे गूगल ने भी उसका ने बताया था कि प्रोटीन अनफोल्डिंग और उन सब के लिए बहुत यूज़फुल रहा है, तो वो ओवरऑल ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर कैन बी लाइफ क्रिटिकल, तो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। पर जैसे ही आपको इस उससे समझ में आएगा कि जब एआई एक हेल्थ केयर के अंदर है, तो फिर डायग्नोसिस हो गई, मेडिकल इमेजिंग को पैटर्न से आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, ड्रग डिस्कवरी, वहाँ पर एआई बहुत ही पावरफुल होकर हेल्थ केयर को ओवरऑल बेनिफिट कर रहा है। सिमिलरली इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में वो पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बनाएगा, एआई ट्यूटर जो है वो सपोर्ट करेंगे टीचर को। और ये एक बहुत समय से एक नीड फेल्ट हुई है कि क्योंकि हर ह्यूमन, हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर एक का लर्निंग पाथ अलग होता है। कोई जो है लिख के सीखता है, कोई एग्जाम्पल से सीखता है, कोई वीडियो देख के सीखता है, कोई किसी और को कुछ कॉन्सेप्ट बार बार बताने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं विद द एग्जाम्पल, तो उसे समझ में आते हैं। पर अभी बहुत सारी चीज़ें वन साइज फिट ऑल होती हैं, पर अब एआई एक सीरियस अटेम्प्ट है जहाँ पर हम एक पर्सनलाइज लर्निंग पाथ ऑफर कर सकते हैं टू द स्टूडेंट एज वेल एज टू द ट्यूटर्स ऑल्सो, कि वो वेरियस टाइप के क्विज क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हैं वो स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। और सिमिलरली असेसमेंट ऑटोमेशन हैज़ लिमिट, पर ह्यूमन मेंटरिंग इसी कारण जो है वो इरिप्लेसेबल है, मतलब ह्यूमन मेंटरिंग तो चाहिए ही होगी, पर एआई बहुत सारी और चीज़ों में हेल्प करेगा। और एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि बायस कैन अफेक्ट इवेलुएशन, तो उनकी ओर हमें एक आई रखनी होगी।
सिमिलरली एआई इन फिनेंस, तो जैसे फ्रॉड डिटेक्शन में क्या है, वो पैटर्न रिकग्निशन करना है। अब एआई बहुत वो तो मतलब मास्टर है पैटर्न को रिकग्नाइज करने में, याद करने में, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वहाँ पर एआई बहुत हेल्प करेगा। सिमिलरली क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो डिपेंड करती है हिस्टोरिकल डेटा पे, तो वहाँ पर एआई कैन लुक एट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस द, जितना भी डेटा अवेलेबल है कस्टमर का उसकी कंसेंट के बेसिस पे, और उससे फिर वो अनर्थ कर सकता है कि कब उसने पैसा दिया था, कब नहीं दिया था, नहीं दिया था तो क्या चैलेंजेस रहे थे, जो कि अभी ह्यूमनली उन चीज़ों को पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर अब विद द हेल्प ऑफ एआई ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी। पर हाँ, इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो फॉल्स पॉजिटिव हैं वो यूज़र को हार्म कर सकते हैं। तो इसी कारण एक्सप्लेनेबिलिटी जो है वो लीगली रिक्वायर्ड है, और अकाउंटेबिलिटी फाइनली ह्यूमन के साथ ही रहेगी। सिमिलरली एआई इन इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जो है वो रिड्यूस करेगा डाउन टाइम को, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है इम्प्रूव करेगा कंसिस्टेंसी को, ऑटोमेशन इंक्रीज करेगा इफ़िशेंसी को। पर ओवर रिलायंस कहीं एआई के ऊपर है तो वो फ्रेजिलिटी आ सकती है कि कहीं एआई सिस्टम डाउन है या कुछ एक्सेप्शन या एज केसेस आ गए तो शायद वहाँ पर एआई फेल हो जाएगा। तो इसी कारण ह्यूमन हमेशा ही लूप में रहना चाहिए, और ह्यूमन जो है वो मैनेज करेंगे एक्सेप्शंस को। बेनिफिट ऑफ एआई यही इसी कारण रहेगा कि वो स्पीड और स्केलेबिलिटी है, क्योंकि एआई जो है कि ये मशीन है, ये 24/7 काम कर सकती है, और बहुत सारी मशीन आप पैरेलल में लगाकर तो स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेटिव टास्क मतलब आपकी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन या भले ही उसे जितना आता हो पर कई बार वो थोड़ा थक जाता है, उस एक तरह से बोलते हैं जैसे ध्यान भटक गया, कुछ और ध्यान चीज़ की ओर चला गया। पर एआई में ऐसा नहीं हो, 24/7 जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो एक सेम वे कंसिस्टेंट वे में करेगा, उससे कॉस्ट का रिडक्शन होगा, डिसीजन सपोर्ट होगा, और प्रोडक्टिविटी गेन हम यहाँ पर देखेंगे। ऑफ कोर्स हिडन कॉस्ट तो इसमें आएंगे ही, क्योंकि एआई कहीं जो डेटा पे ट्रेन हुआ है वो कहीं बायसेस उसमें रहेंगे, तो बायसेस एम्पलीफाई हो जाएंगे। देयर इज़ अ चांस ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन स्किल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट एआई पर हो गए, तो एंड ओवर ऑटोमेशन के रिस्क भी रहते हैं, क्योंकि उससे फ्रेजाइल एंड ब्रिटल जो आपका ओवरऑल वर्क फ्लो हो सकता है। एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि एआई जो है फाइनली जो एलएलएम है, जो मॉडल हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, और ट्रस्ट इरोजन भी हो सकता है। एथिकल चैलेंज एआई में यह है कि हमें डिसाइड करना होगा फेयरनेस वर्सेस एफिशिएंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम बनाएंगे तो शायद फेयरनेस सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ द स्वीट स्पॉट जहाँ पर आप एक ट्रेड ऑफ ले पाएँ। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक चैलेंज है। ऑटोमेशन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आपने पूरी चीज़ें ऑटोमेट कर दी, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये मशीन ने किया था, क्योंकि एक ह्यूमन को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उसे जजमेंट लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर उसी से ही पूछेगा। सिमिलरली प्राइवेसी वर्सेस पर्सनलाइजेशन, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा पर्सनलाइजेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उस कस्टमर का सब डेटा आपके पास हो, पर सब डेटा कहीं आपके पास है तो क्या आप उसकी प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हैं। तो अगेन व्हाट इज़ द स्वीट स्पॉट देयर, कि जहाँ पर वो एक कंसेंट दे कि हाँ इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, और उसी में ही उन कॉन्स्टेंट के साथ आप पर्सनलाइजेशन करें, सो दैट उसकी प्राइवेसी जो है वो इन्वेट ना हो। और सिमिलरली प्रॉफिट वर्सेस सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि आप हमेशा केवल प्रॉफिट की ओर नहीं देख सकते, और इसी कारण जो ईएसजी फ्रेमवर्क पिक्चर में आता है, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, तो वो प्रॉफिट वर्सेस सोशल इम्पैक्ट भी एक देखना होगा यहाँ पर। अकाउंटेबिलिटी का एक चैलेंज है, क्योंकि आपको एआई को नॉट बी लीगली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एआई इज़ अ मशीन, इज़ अ टूल, फ्रेमवर्क, जो कुछ भी आप बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करेगी डिज़ाइनर, डेवलपर, और जो उन चीज़ों को रन कर रहा है। तो कहीं आप एआई के पीछे मतलब उसे ब्लेम कर रहे हैं तो वो दैट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन जो है उसे ओन करना होगा डिसीजन, और इसी कारण गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लियर ओनरशिप इज़ क्रिटिकल यहाँ पर। तो रेस्पॉन्सिबल एआई के प्रिंसिपल क्या है कि ह्यूमन इन द लूप फॉर द ओवरसाइट, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ऑडिटेबिलिटी रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एथिकल डिज़ाइन होना चाहिए, और रेगुलेटरी कंप्लाइंस ये रहने चाहिए। फ्यूचर ऑफ एआई सिस्टम मैं बोलूँगा मल्टी मॉडल, जो कि कंबाइन कर रहा है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, और वो सब चीज़ें हम अभी भी देख रहे हैं कि चीज़ें आती जा रही हैं, जो सब चीज़ों के साथ करके एक नेचुरल लैंग्वेज में उसके साथ बात करेगा, ह्यूमन
ह्यूमन के साथ, और उस सभी चीज़ों को समझेगा और फिर रेस्पॉन्स करेगा। एजेंटिक सिस्टम विद ऑटोनॉमी जो काम करे, एआई को पायलट फॉर प्रोफेशनल, और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन हम देखेंगे एंड इंक्रीज रेगुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर कहीं हम फाइनल टेक अवे देखें तो एआई बहुत ही एक पावरफुल एम्पलीफायर है। ह्यूमन जजमेंट जो है वो डिफाइन करेगा आउटकम्स को, और अंडरस्टैंडिंग एआई इज़ ए सिविक स्किल, मतलब वो बेसिक आपको समझना ही होगा। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर जो कि अभी गोइंग फॉरवर्ड का एक काफ़ी फेवरेट और जो हम देखेंगे जो चल रहा है, विच इज एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई रिफर करता है एआई सिस्टम दैट डिसाइड्स एंड एक्ट ओवर टाइम टू अचीव गोल्स, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दे एक्ट ओवर टाइम टू अचीव गोल। एंड यहाँ पे ये चीज़ बड़ी चीज़ें समझनी है, वो एक केवल एक टास्क नहीं कर रहे हैं, गोल को कंप्लीट करना है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल एआई, एजेंटिक एआई जो है वो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं वर्क फ्लो में, केवल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्योंकि बाकी में आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने का आंसर दे दिया, पर यहाँ पर एक गोल कंप्लीट कर रहे हैं। क्या मैं उसका एक सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो आप एक आइटनरी बनानी होगी और उसमें मतलब फिर टिकट बुक करना होगा, चाहे वहाँ पर आप जो कुछ भी आपका ट्रैवल मोड है, अपने बेस प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने का, ट्रेन का या बस का या प्लेन से जैसे जा रहे हैं, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, और फिर वहाँ पे होटल बुक करने का है, खाने पीने का है, आपको उन सबको अट्रैक्शन जो है वो देखने हैं, कुछ मीटिंग करनी है। तो ओवरऑल गोल ये है कि वो मेरी कोई आइटनरी बना कर दे। तो वहाँ पे वेरियस टास्क हैं, इन द सेंस टास्क हो गया कि कोई टिकट बुक करे, कोई होटल बुक करे, कोई आपको सिटी के अंदर टैक्सी बुक करे, अट्रैक्शन कहीं आप जा रहे हैं देखने तो उनके लिए टिकट बुक करे, वो डिफरेंट टास्क हैं। पर ओवरऑल गोल ये है कि मेरी आइटनरी, शायद आपने एक तरह बताया 7 दिन की है, मेरे पास इतना स्पेंड करूँगा, मुझे ये यहाँ जाना है, तो वो सब बना कर एक ऑप्टिमाइज करके वो एक गोल को अचीव कर रहा है, तो ब्रेक करके चीज़ों को। तो इसी कारण ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, फोकस शिफ्ट फ्रॉम सिंगल प्रोडिक्शन टू सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जैसे हमने देखा। और ये ऑपरेट करता है विद इन डिफाइंड बाउंड्री, पॉलिसी एंड कंस्ट्रेंट। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने बताया कि 7 दिन की आइटनरी है, उसमें आपको 3 सिटीज़ जानने हैं, ये अट्रैक्शन देखने हैं, पैसा आप इतना ही खर्च करेंगे, और खाने का जैसे आप वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं तो वो होटल को आइडेंटिफाई करके रखे। तो इस टाइप की चीज़ें वो अपने अपने बाउंड्री कंस्ट्रेंट लगा के रखे हैं, और उसी के अंदर वो एक गोल अचीव करके देता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए ट्रांजिशन फ्रॉम एआई एज एडवाइस, जहाँ अभी तक आप उससे कल पूछते थे कि वहाँ पे कौन सा अच्छा होटल है, कहाँ पर कैसे मैं क्या बुक करूँ, पर अब वो एक्शन ले रहा है, और आपने कहीं उसे ऑथराइज किया तो वो पूरी आइटनरी बनाकर टिकट बुक करके, और जो होटल की टिकट और आपके ट्रैवल का टिकट है, प्लस कहीं इनसाइड ट्रैवल आपको करना है तो उसके लिए कार की बुकिंग और अट्रैक्शन जो जाने हैं, वहाँ के टिकट्स की बुकिंग, वो सब करके आपको दे रहा है। तो उसने एक एक्शन लिया है, केवल एडवाइस नहीं किया है कि हाँ आप ट्रेन से जाइए, प्लेन से जाइए। दैट इज द बिग डिफरेंस। और एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट आर सॉफ्टवेयर एंटिटी दैट कैन परसीव, रीजन एंड एक्ट। वो इंटरेक्ट करते हैं टूल और एपीआई, डेटा सिस्टम और इन्वायरमेंट से, मेंटेन करते हैं स्टेट एंड मेमोरी अक्रॉस इंटरेक्शन, एग्जीक्यूट करते हैं टास्क ऑटोनोमसली विद इन स्कोप डोमेन, और डिज़ाइन वो किए गए हैं टू असिस्ट और ऑटोमेट एंड टू एंड प्रोसेसेस। तो हाउ एआई एजेंट वर्क, मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं आपने जो इनपुट दिया है, सिग्नल या सिस्टम, फिर प्लान करते हैं अगला स्टेट, मतलब बेस्ड ऑन गोल और कंस्ट्रेंट, फिर एग्जीक्यूट करते हैं एक्शन यूजिंग टूल्स और वर्कफ्लो, मॉनिटर करते हैं आउटकम एंड डिटेक्ट करते हैं डेविएशन, फिर अपडेट करते हैं इंटरनल स्टेट एंड कॉन्टेक्स्ट, और ये रिपीट करते हैं उस लूप को बार बार, ऐसा यहाँ पर लूप में। तो क्यों एजेंटिक एआई मैटर करता है? क्योंकि अब ये इनेबल करता है ऑटोमेशन ऑफ मल्टी स्टेप वर्कफ्लो। जैसे हमने एग्जांपल लिया आइटनरी बनाने का, उसमें बहुत सारे काम थे, मतलब आपका जो ट्रैवल है वो बुक करने का है, होटल का बुक करने का है, आपकी फूड का कुछ प्रायोरिटीज़ हैं तो उस हिसाब से कहाँ पे वो खाना मिल पाएगा, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके कहीं बुक करने की ज़रूरत है तो वो है। कहीं आप मीटिंग करने से आ रहे हैं वहाँ पे उन सिटीज़ में किसी के साथ, तो उसके साथ मीटिंग रिक्वेस्ट उसका दोनों पार्टीज़ का जो कुछ भी सुटेबल कैलेंडर है उसके साथ करने का है, प्लस आप कुछ अट्रैक्शन जाना चाह रहे हैं तो वहाँ के टिकट बुक करने का है। तो ये मल्टी स्टेप वर्कफ्लो है जो करते हैं, और इसमें ये रिड्यूस करते हैं मैनुअल हैंड ऑफ अक्रॉस सिस्टम, इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल स्पीड एंड कंसिस्टेंसी, एंड स्केल करते हैं डिसीजन एग्जीक्यूशन बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट, और सपोर्ट करते हैं कॉन्टीन्यूस अडेप्टिव ऑपरेशन। मतलब कहीं पर आप मीटिंग करने का है, आपने कुछ 2-3 प्रेफर्ड स्लॉट बनाए हैं और दूसरा वाला कहीं पहले वाले स्लॉट पे नहीं है, तो वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे स्लॉट के लिए ट्राई करेगा, प्लस चेक करेगा
कि आप जब वो मीटिंग के लिए डेट और टाइम फिक्स हुआ है उस दिन आप उस सिटी में हैं और आपके लिए होटल की बुकिंग हुई हुई है और जहाँ पे मीटिंग करनी है वो आपके होटल में या उसके प्लेस पे करनी है, तो वो उसने उसके साथ अडेप्ट करके विच मीट्स द थिंग, इट्स जस्ट नॉट लेट्स से बुकिंग ए मीटिंग विद द पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि मीटिंग तो बुक है पर उस दिन आप किसी और सिटी में हैं या होटल जो आपका जहाँ पे मीटिंग करनी है और प्लेस बहुत दूर है तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। तो उन चीज़ों को वो अडेप्ट करके उस हिसाब से ऑपरेशन ले रहा है। और ये रिस्क ऑन गवर्नेंस के चैलेंज ऑफ कोर्स यहाँ पे रहेंगे क्योंकि रिस्क एरर्स कैन कैस्केड अक्रॉस एक्शन, सम एक्शन कैन बी मे बी इरिवर्सिबल। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ली जाए और अकाउंटेबिलिटी बिकम हार्डर टू ट्रेस, तो उसको ध्यान रखने का था। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल लैग जो है वो कहीं नहीं होगी तो रिस्क इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर रिक्वायर होगा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड ह्यूमन ओवरसाइट। तो एजेंटिक एआई वर्सेस ट्रेडिशनल एआई में हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल एआई प्रोड्यूस करता है आंसर या प्रोडिक्शन, आपने उससे कुछ पूछा है वो उसने कुछ बता दिया, सजेस्ट कर दिया, गुड सजेशन दे दिया, बेटर सजेशन दे दिया। पर एजेंटिक एआई जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है उन डिसीजन को, एक्शन ले रहा है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो स्टेटलेस रहते हैं पर एजेंटिक सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो आपने जो कुछ भी बताया है प्लस अपनी प्रेफरेंसेस बताई है, लेट्स से फॉर द मील्स कि वेज नॉन वेज और ये मुझे चीज़ें देखनी है समझनी है, तो जो वो जो कुछ भी अपने सिस्टम में उनको वो पूरा करके फिर एक आइटनरी बना रहा है, तो उसे स्टेट याद है, उसे उसके पास एक मेमोरी है, कॉन्टेक्स्ट है, उस हिसाब से उसे करने का है। और यहाँ पर रिस्क शिफ्ट रहता है फ्रॉम आउटपुट एक्यूरेसी टू एक्शन इम्पैक्ट, मतलब आंसर जो है वो एक्यूरेट है, उससे ज़्यादा भी ये है कि क्या उसने एक ऑप्टिमाइज आपके लिए आइटनरी बना के दी है। आपका जो मनी बोली आपने कि मुझे इतना ही स्पेंड करना है, उसी के अंदर उसने एक होटल भी बुक कर दिए और आपके लिए ट्रैवल टिकट्स भी बुक कर दिए, जो अट्रैक्शन है वो बुक कर दिए और होटल आइडेंटिफाई कर दिए जहाँ पर आपका प्रेफर्ड फूड मिलता है, मीटिंग भी बुक कर दी। तो वो एक्शन इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई और ट्रेडिशनल एआई, क्योंकि ट्रेडिशनल एआई केवल एक गुड सजेशन या बेटर सजेशन देता जाएगा पर एजेंटिक एआई एक्शन ले रहा है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस हियर। तो इस चौथे एपिसोड से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एआई वेरियस इंडस्ट्रीज़ में क्या रोल प्ले कर रहा है और इसके अलावा एजेंटिक एआई और एआई एजेंट्स के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, और ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।